सिंहावलोकन एक। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कंपनी सरकार ने बंदूक में इस्तेमाल करने की कारतूसें बनवा कर उनको पलटन के सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। वे कारतूसें अच्छी स्थिति में रहें, मतलब उनको जंग न लगे, इसलिए उन पर सूअरों की चर्बी और गाय का खून पोता जाता था। गोलाबारी के समय सैनिकों को वे कारतूस मुंह में पकड़कर तोड़ना पड़ता था। इन कारतूसों पर खून और चर्बी पोतने का काम अछूत वर्ग के सैनिकों को करना पड़ता था। अन्य जाति के सैनिकों को चर्बी और खून पोतने के काम का ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, कलकत्ता के पास दमदम गांव में रहने वाले अछूत और ब्राह्मण सैनिकों में छुआछूत के सवाल पर झगड़ा हो गया। उस झगड़े में इस बात का रहस्य खुल गया कि कारतूसों को गाय का खून और सूअर की चर्बी से पोता जाता है। एक अछूत सैनिक ने जब पीने के लिए पानी मांगा, तब ब्राह्मण ने कहा, तेरे छूने से मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा। इस बात पर उस अछूत सैनिक ने कहा, महाराज, अब अपना जाति का अभिमान लपेट करके अपने पास रख लीजिए। इसके आगे तुमको गाय का मांस और सूअर की चर्बी को अपने दांतों से तोड़ना पड़ेगा। ये जो नए कारतूसें हैं, वे इसी अपवित्र पदार्थ से पोती गई हैं। समझ में आ गया। मंगल पांडे वही ब्राह्मण सैनिक है। उसकी पलटन अंग्रेजों को मारने के लिए बेताब थी। कारतूस का मामला पता चलते ही मंगल पांडे ने 26 मार्च 1857 को गोलियों का निशाना बनाकर कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। सैनिकों, विद्रोह के लिए तैयार हो जाइए, इस तरह चिल्लाते हुए वो बैरक्स में दौड़ने लगा। यह समाचार चारों ओर आग की तरह फैल गया। जगह जगह पलटनों ने विद्रोह कर दिया। आप लोग विद्रोह में शरीक हो जाइए या मदद कीजिए। इस प्रकार के गुप्त पत्र और संदेश नाना साहब पेशवा और बहादुर शाह जफर बादशाह आदि ने ग्वालियर के शिंदे, इंदौर के होलकर, सांगली के पटवर्धन, कोल्हापुर के भोसले, हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के महाराजा आदि लोगों को भेज दिए गए थे, लेकिन वे कंपनी सरकार के विरोध में हथियार उठाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसी प्रकार पंजाब के सिख और नेपाल के गोरखा भी कंपनी सरकार के इनाम के कारण उनके वफादार ही रहे। कंपनी सरकार ने इस विद्रोह को सन 1859 के अप्रैल माह में पूरी तरह कुचलकर रख दिया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को हिंदू और मुस्लिमों के स्वधर्मरक्षण और स्वराज्य की स्थापना आदि दो उद्देश्यों के लिए लड़ा गया था, लेकिन उसमें अछूतों का स्थान कहाँ था। हिंदुओं ने प्रारंभ से ही अछूतों को दूर रखा था। मुस्लिमों को भी वे हिंदू के रूप में निज ही मानते थे, लेकिन कंपनी सरकार ने उनको फौज में दाखिल करवाकर उनका उपयोग हिंदू और मुस्लिमों के राज्य को नष्ट करने के लिए किया। इस प्रकार की स्थिति में अछूतों को स्वधर्म रक्षण और स्वराज्य की स्थापना के लक्षण के प्रति आकर्षण होने की कोई बात ही नहीं थी। वे कंपनी सरकार के नेतृत्व में लड़े और उस विद्रोह को नष्ट करने में आगे रहे। विद्रोह करने वालों के हाथों से दिल्ली शहर को अपने अधिकार में लेते समय कंपनी सरकार के बचाव में जिन पलटनों ने बहादुरी दिखाई, उन पलटनों के और वहां के वीरों के नाम कंपनी सरकार ने दिल्ली के चारों ओर के प्रवेश द्वारों पर खोद कर लिख रखे हैं।
उनमें से कई नाम कश्मीर गेट प्रवेश द्वार दिल्ली पर अछूत सैनिक वीरों के हैं। 57 स्वातंत्र का स्वतंत्रता संग्राम नामक ग्रंथ में यह कहा गया कि कारतूसों को गाय के खून और सूअर की चर्बी से पोता जाता है। इस संवेदनशील खबर को सबसे पहले एक भंगी ने किसी अवसर पर लोगों तक पहुंचाया। इसी संबंध में मिस्टर जोशी अपने हिंदुस्तान चा संपूर्ण इतिहास नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि मंगल पांडे के साथ वाद प्रतिवाद करने वाला सैनिक व्यक्ति महार था। उसी प्रकार सन 1857 नामक किताब में लिखा है कि मंगल पांडे के साथ विवाद करने वाला व्यक्ति एक मजदूर था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।